हम में से ज़्यादातर लोगों का कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर रहा होगा कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम जीते जी उनके दर्शन कभी कर पाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ एक जगह ऐसी है जहाँ पे हम भगवान के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं, उस जगह के बारे में मैं आप लोगों को बताने से पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर बिकमिंग 1000 सब्सक्राइबर्स फैमिली। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग माई वीडियोज़। नॉर्थ पोल से 6666 किलोमीटर की दूरी, और उसी दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उतनी दूरी साउथ पोल से, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। Mount Kailash is shrouded in mystery and spiritual weight, but what if I told you this mountain isn't even natural? कैलाश पर्वत बहुत सारी रहस्यमयी कहानियों से घिरा हुआ है। आखिर क्यों आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया? हमारी साइंस की तरक्की होने के बावजूद साइंटिस्ट ये पता लगा क्यों नहीं पाए कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि इतनी सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। कैलाश पर्वत तिब्बत में सिचुएटेड है, जो कि कभी नेपाल का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन नेपाल के राजा ने उसे तिब्बत के राजा को तोहफे में दे दिया था अपनी बेटी की शादी के दौरान। ये माना जाता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ पे वह अपनी पत्नी पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी बात यही है कि आज तक कोई इस पे चढ़ नहीं सका है। हर बार जिसने भी इस पे चढ़ने की कोशिश करी उसे असफलता ही मिली है। सन 1980 के दशक में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पहाड़ का अध्ययन भी किया था और ये दावा किया था कि कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी चुंबकीय ऊर्जा है जो कि किसी को भी चढ़ने से रोक देती हैं। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत पे चढ़ने की कोशिश करी, अगर उन लोगों की बात को माने तो उनका ये मानना है कि पहाड़ के आसपास का समय बहुत तेजी से बीतता है। उन लोगों ने ये महसूस किया कि उनके नाखून बहुत जल्दी बड़े हो रहे थे, उनके बाल बहुत जल्दी झड़ रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रहस्यमयी गुफाएं और तालाब भी हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वह साधारण नहीं है। और कुछ लोग की माने तो कैलाश पर्वत पे चढ़ने वालों को आत्मिक शक्तियाँ रोकती हैं, इसलिए आज तक इस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत से एक और रहस्यमय कथा जुड़ी है, जिसे शंबाला कहा जाता है। लोगों की माने तो शंबाला एक पवित्र और अदृश्य राज्य है जो कि हिमालय की गहराइयों में छुपा हुआ है। माना यही जाता है कि शायद ये स्थान केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जिसका हृदय और मन पूरी तरह से शुद्ध है। 1920 के दशक में रूस निवासी निकोलस रोरिक हिमालय की यात्रा करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसपास कुछ रहस्यमयी रोशनी देखी और उड़ती हुई वस्तु देखी। उनके हिसाब से ये लोग शंबाला के रक्षक थे। कैलाश पर्वत न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए माना जाता है, बल्कि यहाँ से 4 नदियों का उद्गम स्थल भी है जो एशिया के सबसे बड़े हिस्सों को जीवन प्रदान करता है, जैसे कि सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, कर्नाली नदी। इन 4 नदियों का उद्गम का स्थान कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इन सब बातों को अगर हम कहानियां भी माने, लेकिन हमें फिर भी ये बात तो पता ही है कि कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक इसे कोई चढ़ क्यों नहीं पाया। जिन लोगों ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी, वो क्या अजीब सी चीज़ें थी जो उन्हें महसूस हो रही थी, और क्या ये सच है कि वहाँ पे समय बहुत तेज़ी से बीतता है, और अगर ऐसा है तो क्यों? सवाल बहुत हैं, लेकिन कैलाश पर्वत के रहस्यों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, और शायद आगे भी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हम माने या ना माने, शायद भगवान शिव वहीं वास करते हैं और भगवान की ऊर्जा झेलने की क्षमता हम में से किसी इंसान में है ही नहीं। शायद उनमें से एक यही कारण है कि आज तक कोई भी इंसान उस पर्वत पे चढ़ने में असमर्थ रहा है।